ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय माता दी। मित्रों, वो कौन सी शक्ति है या वो कौन सी सिद्धि है जिसके द्वारा आपने देखा होगा कि बड़े बड़े ऋषि मुनि कुछ कहते थे तो वो घटना घटित हो जाती थी, जिसको कई लोग श्राप का रूप देते थे। क्या वाकई में ऐसा कोई स्रोत, कोई ऐसी साधना है इस संसार में कि जो आप कह दें वो हो जाए? तो उसे कहते हैं वाक सिद्धि। शिव शक्तोम चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है मित्रों। यदि चैनल पे नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो चैनल पे और भी बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोज़ हैं, उनका भी आप लाभ ले सकते हैं। और भगवान शिव, माँ पार्वती की कृपा से और जैसे ही आपका प्रेम मिलता रहता है तो आगे भी कोशिश रहेगी कि जो गहन रहस्य से भरी हुई वीडियोस हैं उनको आप तक लाया जाए, क्योंकि बहुत रिसर्च करनी पड़ती है कई बार, काफ़ी गहराइयों में जा करके वो ज्ञान का मोती अपने दर्शकों के लिए लाने की हमारी कोशिश होती है। तो जैसा कि मैं बात कर रहा था मित्रों कि कौन सी सिद्धि है, वो कौन सी ऐसी शक्ति है कि मैं अभी कुछ कह दूं आपको कि कल आपके साथ ऐसा घटित हो जाएगा, या आज जो आप जाओ आपके साथ ऐसा होगा। और कुछ महात्माओं को आपने देखा होगा कि जो वो कह देते हैं वही घटित हो जाता है, तो उसको बोलते हैं वाक सिद्धि। वाक सिद्धि का ही मतलब है कि जब वाक जो कह दिया वो पूरा हो जाए, वो जैसा कह दिया किसी को फिर वैसा हो जाए। लेकिन कैसे एक इंसान है जो बाकी भीड़ से अलग हो जाता है? अब कई लोग कहते हैं कि यार मुझे ये हो जाए वो हो जाए, बहुत पूरे दिन में बीसियों बार वो बात बोलते हैं, लेकिन वो नहीं होता। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो एक बात बोल देते हैं, बहुत कम बोलते हैं, लेकिन एक बार ही बोल देंगे तो हो जाता है। कई बार लोग फिर उनको क्रिटिसाइज़ भी करते हैं बोल करके कि यार ये तो काली जुबान वाला जो बोलता हो जाता है। तो वो क्या चीज़ें हैं? देखिए, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं और बहुत सारे मार्ग हैं जिसके द्वारा, ऐसा नहीं कि इसको स्वतः अपनी मर्जी से प्राप्त नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है, लेकिन कई बार यही चीज़ बड़ी खतरनाक होती है। और मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है। चैनल को सब्सक्राइब रखिए, क्योंकि आज वीडियो बात करेंगे कैसे प्राप्त होती है, क्या क्या हुआ या क्या क्या हो सकता है उसके बारे में। शायद वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, अगली वीडियो में बात करेंगे कि फिर मैं उदाहरण पेश करूँगा कि कैसे ये चीज़ जब आपके साथ घटित होती है। पहले तो आप साधना करते हैं या किसी सुप्रीम पावर से जुड़ जाते हैं, फिर एकदम से जब वो चीज़ घटित हो जाती है तो आप खुद आश्चर्यचकित हो जाते हो कि यार ये मैंने चीज़ कैसे कह दी भी, जो मैंने कहा था वो सच हो गया। वो अगली वीडियो में, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। पहली चीज़ें तो ये हैं कि आपने यूट्यूब पे भी बहुत जगह या बहुत जगह संतों से सुना होगा कि एक समय ऐसा भी आता है जब माँ सरस्वती जो है वो जीवा पे विराजमान होती हैं कि जो कह दिया वो हो गया। और इससे जुड़ा हुआ बहुत सारे लोग एक बात कहते हैं कि सुबह बहुत सारे लोगों में थोड़ा सा चेंजिंग है। कई कहते हैं कि 3:30 बजे से लेकर के ब्रह्म मुहूर्त। देखो, एक और छोटी सी भ्रांति है कि 4 बजे ही ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है। समय जो है सूर्य उदय के हिसाब से ब्रह्म मुहूर्त का आगे पीछे होता रहता है। इसके बारे में शायद मैं तभी कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा कि ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे ही नहीं होता, उसका समय आगे पीछे होता रहता है। उसके बारे में भी शायद किसी अगली वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग भ्रम में जी रहे हैं कि 4 बजे तो ब्रह्म मुहूर्त हो गया। नहीं, तो ब्रह्म मुहूर्त होने का कुछ समय का पहले का समय होता है। जैसे जो हमारी संध्या का भी समय लगता है, सुबह की प्रात संध्या जो होती है, तो कई बार लोगों का अलग अलग मत है कि उस समय माँ सरस्वती हमारी जीवा पे विराजमान होती है, जो हम कह देते हैं वो हो जाता है। इस पे अलग अलग लोगों का पूरा पूरा मत चेंज है। लेकिन आज आपको एक ऐसी चीज़ और बताऊंगा जो हमारे पुराण से, वेद से आई हुई है। श्री दुर्गा सप्तशती में भी इसका वर्णन है। यदि आप पढ़ना चाहें तो देवी अथर्व शीर्ष है, और देवी अथर्व शीर्ष में आप जाकर के इस चीज़ को पढ़ सकते हैं कि तुरैया संध्या
आज मैं फिर वही बात करने वाला हूँ कि 3 तरह की जो हमारी संध्या है, जिसको त्रिकाल संध्या बोलते हैं, बहुत लोग बताते हैं, लेकिन एक चौथी संध्या भी होती है। 3 संध्याएं कौन कौन सी? जो प्रातः संध्या सुबह की, जो दोपहर की संध्या, और जो सायंकाल की, जैसे सूर्यास्त हो रहा होता है, वो हमारी शाम की सायंकाल की संध्या होती है। लेकिन एक संध्या वो भी होती है जिसको हम तुरिया संध्या बोलते हैं। बहुत सारे महात्मा आके उठ के कहेंगे, भैया त्रिकाल तो हमने संध्या सुना था, ये चौथी आपने कहाँ से पैदा कर दी? मैंने कहीं से पैदा नहीं करी है, पहले से ही है। लेकिन जिनको उसका ज्ञान नहीं है, अब वो छोटी सी कहावत है ना कि अगर आपने पेरिस नहीं देखा तो इसका मतलब ये थोड़ी कि संसार में पेरिस नहीं है। आपने नहीं देखा है पर पेरिस है। तो ऐसे ही चौथी संध्या, तुरीय संध्या भी होती है। ये कब होती है? जब हमारा निषाद काल लगता है रात को, जैसे जो आजकल का टाइम है 11:15 से आसपास से लेकर 12:30 बजे तक रात को, जिसमें क्योंकि यही वो निषाद काल है जिसमें भगवान शिव की आराधना, शिवरात्रि के समय जो ज्ञानवान लोग हैं, जो गहन शिवित रहस्यों से जुड़े हुए हैं, उनको पता है, तो वो उसी निषाद काल के बीच में शिवरात्रि का पूजन करते हैं। इसीलिए उसको शिव रात्रि बोलते हैं, उस पर्व को। वो जो रात्रि का पूजन है, 4 पहर का पूजन है, उसके बीच में वो जो तुरीया संध्या का समय आता है, चौथी संध्या का, वो बहुत महत्वपूर्ण समय है। और दुर्गा सप्तशती में भी इसके बारे में कहा गया है कि जो तुरीया संध्या में नित्य देव अथर्व शीर्ष का पाठ करता है, वो वाक सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। लेकिन इसमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं कि एक तो नियम से करना पड़ेगा, और दूसरी बहुत सारी नियम। ये नहीं है कि आप मांस मदिरा का सेवन करें और फिर पाठ करने के लिए जाएं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जब आप साधना काल में चलते हैं तो आपको उसका परहेज करना पड़ता है कई बार। और कई बार तो इन चीज़ों पे किया हुआ जो ब्रह्मचार्य है, उसके बीच में बहुत जल्दी चीज़ों को सिद्ध कर देता है, बहुत लाभदायी होता है। इसीलिए तो कहते हैं ना कि नियम होना चाहिए। अब लोग कह रहे हैं भाई बाहर ठंड हो रही है, ये बंदा तो 11:15 बजे बैठा है, तो इसीलिए ये थोड़ा सा एकांत भी इसके लिए ज़रूरी है, जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। माँ का अब आप देवी अथर्व शीर्ष करेंगे तो कहते हैं कि धीरे धीरे खुद ही स्वतः वो जो वाक सिद्धि की जो कला है वो प्राप्त हो जाती है। मेरे साथ एक बहुत तगड़ा गहन एक्सपीरियंस हुआ था, घटना बहुत लंबी है। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा ताकि शायद अगली वीडियो में मैं बात करूं। तो दुर्गा सप्तशती में भी उसके बारे में बताया गया है कि वाक सिद्धि भवती, तुरीया संध्या पठे तो वाक सिद्धि भवती की। तुरीया संध्या में जो चौथी संध्या होती है मध्य रात्रि की, उसमें अगर पाठ करते हैं देवी अथर्व शीर्ष का, तो वाक सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। ये दुर्गा सप्तशती जो श्री मार्कंडेय पुराण से जिसका प्राकट्य हुआ है, उसके बीच में लिखा हुआ है। और फिर एक और चीज़ है कि कैसे वाक सिद्धि को जो ऋषि मुनि थे वो प्राप्त करते थे, वो था निरंतर मंत्र का जाप। अब जैसे एक मंत्र ले लिया, महामंत्र, जैसे नवान मंत्र की मैं बहुत बार बात करता हूँ कि ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा महात्मा है। इस कलयुग में महामंत्र से कम नहीं है। कुछ एक ऐसे महामंत्र हैं जैसे गायत्री महामंत्र है, महामृत्युंजय है, इस कली काल में जिनका बहुत बड़ा प्रताप है, लेकिन सदने में टाइम लेता है, क्योंकि इस कली काल में मिल तो जल्दी जाता है पर बाधाएं बहुत सारी हैं। वो जल्दी, आपको इतनी जल्दी उस चीज़ की प्राप्ति नहीं होगी जब तक उसकी कृपा नहीं होगी। तो तीसरी चीज़ है, जो ऋषि मुनि थे वो, जैसे हम बात करते हैं कि किसी मंत्र को सिद्ध करना 1.25 लाख पे बताया जाता है कि मंत्र सिद्ध हो जाता है, लेकिन 1.25 लाख कैसा है इसको समझिए ना। अब मंत्र दे दिया आपको कोई, तो और कई तो ऐसे हैं कि उसका पूरा उच्चारण भी नहीं करते। और बुद्धि में तो मानसिक जाप तो अलग बात है, जाप भी अलग अलग तरह का है ना। तो वो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, शायद मैं डिटेल में इसके बारे में बात करूँगा कि 3 तरह का जाप जो मुख्य होता है। ऐसे तो बहुत सारे हैं, और उसमें वाचिक जाप जो बोल के हम जाप करते हैं, दूसरा उपांशु है, टोटली बंद रहती है, अंदर ही जाप चलता है, और तीसरा मानसिक जाप है, जब समाधि में लीन होकर के आपकी बुद्धि में ही वो मंत्र डायरेक्ट उस देवता से कनेक्ट हो जाता है। तो इस बारे में शायद डिटेल में बात करेंगे। तो जो जैसा जाप करता है, तो अब जब जीवा से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, तो जब जीवा पे बार बार उस मंत्र का जाप चलता है, चलता है, चलता है, चलता है। अब ये नहीं है, पर वहाँ पे भी यही होता है कि
उसमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि किसी को गाली नहीं देनी है, किसी को बुरा नहीं बोलना है, नहीं तो हो सकता है वो जो मंत्र की शक्ति है वो श्राप के द्वारा बाहर निकल जाए और आपके पास कुछ ना रह जाए। तो यही वो ऋषि मुनियों की शक्ति होती थी कि मंत्र को सही उच्चारण के साथ, सही स्वर के साथ वो सिद्ध कर लेते थे 1.25 बार या उससे ज़्यादा बार। फिर जैसे वो पानी को पढ़ा और उसको किसी पे डाल दिया तो एक तरह से वो वाक सिद्धि जैसा ही कार्य करता था वो श्राप, और जाकर के फलित हो जाता था कि जाओ कल तुम्हारे साथ ये होगा, हो गया। तो ये उसके पीछे की साइंस है। तो वो जो साउंड वेव है वो जो मंत्रों में, पर यथावत सही स्वरूप में जब आपको प्राप्त होगा तब आप उसका पूरा पूरा लाभ ले पाएंगे। अब आपके, मैं फिर वही बात है कि करना नहीं चाहता हूँ कि माँ भगवती, भगवान शिव की कृपा से लोगों को कई बार सही स्रोत की प्राप्ति भी हो जाती है, सही स्वर के साथ, सही उच्चारण के साथ, लेकिन वो उसमें मेहनत ही नहीं करते। जो करेंगे जी हमारे गुरु जी करेंगे, हम तो सिर्फ, गुरु का काम है सिर्फ आपको मार्गदर्शन देना, वो मंत्र आपको दे देना, मंत्र की दीक्षा दे देना। मैंने पहले भी बहुत जगह बात की है कि गुरु दीक्षा में और मंत्र दीक्षा में दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन कलयुग में समय कम होने की वजह से दोनों चीज़ें एक हो गई हैं। गुरु दीक्षा है कि गुरु के पद पे आपने किसी को स्थापित किया, लेकिन मंत्र दीक्षा वो है कि मंत्र दीक्षा कोई भी जिसने इसको सिद्ध कर लिया, कोई संत है, कोई ब्राह्मण है, कोई महात्मा है, उस मंत्र के न्यास के बारे में, उस मंत्र को कैसे करना है, मंत्र का उच्चारण क्या है, वो मंत्र की दीक्षा है ना। हर एक चीज़ का एक विनियोग है, न्यास है। पर लोग अब क्या कर रहे हैं कि लोग अब कली काल में समय कम हो गया तो मंत्र दीक्षा जो है उनके गुरुदेव हैं उनसे प्राप्त करने के लिए यहीं सब कुछ मिल जाए, हर जगह ना जाना पड़े। कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा ज्ञान जो है वो आपको एक जगह नहीं मिलेगा, अलग अलग घाट का आपको पानी पी करके कई बार उस चीज़ को आपको प्राप्त करना पड़ता है, उसका संग्रह करना पड़ता है अलग अलग गुरुओं से। अब कई जगह बोलते हैं कि गुरु दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु किया था प्रकृति में से, तो उनका कारण यही था कि जो अलग अलग गुण प्रकृति में, अलग अलग जीवों में जो विद्यमान है उसका उन्होंने संग्रह किया एक जगह। अजगर से कोई सीख ली, मोर से कोई सीख ली, तो ऐसे करके 24 गुरुओं से उन्होंने वो सीख ली, उसको प्राप्त किया और आगे चल करके फिर उसको संग्रहित करके अपने जीवन में उसको उतार लिया। अब ज्ञान भी प्राप्त हो गया, गुरु भी सही मिल गए, लेकिन अगर आप जीवन में उतारेंगे नहीं। अब आश्रम में गुरु जी के जा रहे हैं 2 दिन, हाँ जी हाँ जी कर रहे हैं, हाँ जी बेटा ये वाले मंत्र का जाप करना है, ऐसे करना, ठीक है गुरु जी हो गया। जैसे घर पहुँचे वैसे अपनी उसी लाइमलाइट में आ गए, और साधना की माला वैसी की वैसी रखी हुई है जो गुरु से प्राप्त हुई है। आसन का प्रयोग नहीं है, भोजन का परहेज नहीं है, जो मर्जी अभक्ष्य भक्ष्य चीज़ों का भक्षण चल रहा है, तो शरीर में रोग लगेंगे ही। शरीर भी एक साइंस पे डिपेंड है ना, कुछ चीज़ें ख़राब हैं तो जैसे ही अंदर जाती हैं। अब आपके पास नई बाइक हो कोई, आप गलत उसमें पेट्रोल गलत क्वालिटी का डालेंगे तो वो फिर आपको वैसा बेस्ट रिजल्ट थोड़ी देगी। तो ऐसे हमारा शरीर एक मशीनरी की तरह है जो भगवान द्वारा निर्मित है, हमें दी गई है उपहार के स्वरूप में कल्याण करने के लिए। लेकिन जब हम गलत चीज़ों का सेवन करेंगे जितनी मात्रा में, उतना ही बड़ा हमारा नुकसान होगा। तो वाक सिद्धि जितनी बड़ी मात्रा में ऋषि मुनि उस मंत्र को जपते थे बार बार निरंतर, तो वो जो मंत्र की वो जो साउंड वेव में छिपी हुई उस देवता की पावर है उसके साथ खुद को कनेक्ट करके वो चीज़ कर देते थे। जैसे मैंने आपको कोई पासवर्ड दे दिया, आपने अपने कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर के साथ ज्वाइंट कर दिया, फिर कहीं भी आप कोई भी फाइल डाउनलोड करके अपना काम कर सकते हैं। और वो सीक्रेट पासवर्ड भी तो चाहिए ना सही। बैठे रहो सारा दिन, अगर गलत पासवर्ड होगा कंप्यूटर लॉक हो जाएगा। कई बार तो सिस्टम भी कुछ ऐसे होते हैं कि उन्होंने पहले रखा होता है कि इतनी बार गलत क्लिकिंग करेंगे तो सिस्टम अपने आप लॉकडाउन हो जाएगा, है ना, सिक्योरिटी पर्पज से। तो सही, जब आप सही भाव होगा, आप सही लोगों का अच्छा करेंगे तो फिर अपने आप ही बहुत सारे साधन आपको प्राप्त हो जाते हैं। तो वो है वाक सिद्धि की, जो कह दिया वो हो गया। और चौथी चीज़ है, कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने पिछले जन्म में कोई ऐसा संचित साधना की भी होती है, तो इस जन्म में जो कह दिया वो हो गया। अब कई लोग बोलते हैं ना भाई वो तो कोई साधना ही नहीं करता, तो पिछले जन्म की जो उसकी शक्ति जो साधना संचित है, अब लोगों को बुरा बोल बोल करके वो उसका
बेड़ा गर्क करा, कि जिसको मैं तो जी मैं जो बोलता हूँ हो जाता है, जाते रहिए, हो जाए वो हो जाए। तो कहीं ना कहीं वो जो हमारी शक्ति होती है वो शराब के रूप में बाहर निकलना शुरू हो जाती है। इसीलिए बड़े बड़े लोग बोलते हैं कि जब आप कोई मंत्र सिद्ध करने के लिए जाएं, कोई अनुष्ठान करें, तो कोशिश करिए कि एकांत में रह करके किसी से ज़्यादा बात ही मत कीजिए, कि वो जो शक्ति है वो बाहर व्यर्थ ना उसका खर्च हो। और जब आपने इसको सिद्ध कर लिया, सिद्धि हो गई, तो आपके पास समय रहे कि आप उस पावर को बैलेंस कर सकें। नहीं तो बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि जैसे माँ भगवती के कई प्रचंड मंत्र हैं, वो जाप शुरू कर देते हैं, उसका पूरा प्रारूप नहीं पता होगा, गणेश जी की आराधना नहीं करेंगे, बस डायरेक्ट नेट से यहाँ वहाँ आधा पाधा ज्ञान दिया, उसके बाद शुरू कर दिया, उसके बाद वो जो प्रचंड शक्तियाँ वो पुट्ठे सीधे तरीके से अनबैलेंस हो जाती हैं। तो फिर वो लोग बाहर जा करके फिर लड़ाइयाँ शुरू कर देते हैं, उनके घर में झगड़े शुरू हो जाते हैं, फिर वो पुट्ठी सीधी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करने लग जाते हैं कि ये वाला मंत्र जपोगे तो आपके घर में युद्ध होगा। खुद की गलतियां हैं कि आप बिना डूज और डोंट्स को जाने हुए, उस मंत्र के अर्थ को जाने हुए, उसके तत्व को जाने बिना आप उसका अपनी मनमर्जी जाप शुरू कर देते हैं। तभी तो कहते हैं ना कि गुरु की वहाँ पे आवश्यकता पड़ती है, जिसने पहले उसको सिद्ध कर रखा हो कि बेटा इस रोड पे मैं पहले गया हुआ हूँ, यहाँ यहाँ खड्डा मिलेगा। और कईयों को तो ऐसा होता है कि नहीं भैया अब तो गाड़ी खरीद ली, मैं तो खुद ही सब कुछ कर सकता हूँ। फिर वो कई बार ऐसा उस खड्डे में फंसता है, जो पुराना ड्राइवर होगा ना, जो उस रोड पे जाके कई बार फंसा होगा, वो आपको सिखाने की कोशिश करेगा कि बेटा उस रोड पे जाओगे तो वहाँ गड्ढा मिलेगा, फंसोगे वहाँ पे, वहाँ से कैसे निकलना है वो आपको बता देगा। लेकिन जो हमारी नई जनरेशन है उनकी प्रॉब्लम आजकल यही है कि वो पुराने लोगों के पास बैठना नहीं चाहते, ना ही पुरानी बातों को सुनना चाहते हैं, हम ही अपने खुद के स्वामी हैं। फिर वो ऐसे रिजल्ट को कई बार प्राप्त होते हैं कि उसके बाद फिर वो दोष जो है वो फिर उस मंत्र को देने लग जाते हैं, उस साधना को देने लग जाते हैं कि यार हमने तो वो शुरू किया था, हमारा उच्चाटन हो गया, हमारा अनिष्ट हो गया। तो आधा ज्ञान मेरे भाइयों, मेरे दर्शकों, मेरे प्रिय बंधुओं खराब होता है। आधा ज्ञान हमेशा खराब होता है। उस चीज़ को पहले समझिए कि उस मंत्र का तत्व क्या है, किस देवी देवता का वो मंत्र है, किस तरह का वो मंत्र है, क्या वो उग्र है, सौम्य है ना। बस भेड़ चाल में लगे पड़ोसी कर रहा था, उसने आपको भी चेप दिया, ना खुद उसने पूरा किया और आपको भी ऐसी जगह लैंड कर दिया कि भैया अब आप तो ना आगे के ना पीछे के। क्योंकि कुछ ऐसी गुप्त साधनाएं हैं, उसमें अगर आप गलत चीज़ों का अख्तियार करेंगे तो कई बार मानसिक लोगों को मानसिक रूप से क्षति भी हो जाती है, फिर दोष सारा वो मंत्र को देने लग जाते हैं। एक बड़े अभी मैं बात नहीं करना चाहता था वीडियो में, बड़े समझदार प्राणी ने एक बहुत दिन पहले एक वीडियो डाला था यूट्यूब पे कि आप माँ भगवती का एक मंत्र है, इसको जपोगे तो आपके घर में लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, माँ रानी कृपा होगी, माता रानी की, तो मैं उसका जवाब उसमें दूंगा। क्योंकि जो आप आधे पाधे ज्ञान की वजह से जो उस महामंत्र की आप महिमा को गलत रूप से बता रहे हैं, अपनी खुद की गलतियों की वजह से, अपनी खुद की अपूर्णता की वजह से, उसको लोगों में एक बड़ा गलत मैसेज आता है, लोगों में बड़ा अविश्वास फैल जाता है उस चीज़ को। भगवान शिव जैसी महाविभूतियों ने लोगों के कल्याण करने के लिए माँ भगवती के स्वरूपों का वर्णन किया है बहुत जगह, कि लोगों का कल्याण होगा। कलयुग में बीमारियां, रोग बहुत होंगे, उनके पास वो शक्ति नहीं होगी उसे लड़ने की, तो वो भगवती शक्ति के बारे में, माँ भगवती की उस प्रचंड शक्तियों के बारे में भगवान शिव ने बहुत जगह वर्णन किया है, ताकि कलयुग के लोग जो है माँ का स्मरण करके, माँ का पाठ करके लोग वो शक्ति को जुटा पाएँ कि उन बीमारियों से लड़ने की उनके अंदर शक्ति आ जाए, उस पर विजय प्राप्त करने की। लेकिन कई ऐसे महानुभाव हैं हमारे बीच में जो आदि आदि साधनाएं करके लोगों को गलत गलत चीज़ें बता रहे हैं और उस महासाधनाओं से भी लोगों को वंचित कर दे रहे हैं कि भैया कुछ नहीं मिलेगा तुम्हारा तो तुम ये जाप करोगे तो तुम्हारे घर में लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। आपके अंदर खुद वो शक्ति होनी चाहिए, उसको बैलेंस करने का पता होना चाहिए। नहीं तो जब कंट्रोल नहीं आपका होगा तो फिर वही महाशक्तियाँ जो है तब आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। मैं उसके बारे में चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, शायद पूरी बात करूँगा कि कौन सा भगवती का मंत्र था जिसके बारे में वो अविश्वास फैलाया गया। तो ये था मित्रों वीडियो वाक सिद्धि के बारे में, कि कैसे वाक सिद्धि प्राप्त हो सकती है, हो जाती है, और इससे जुड़ा हुआ एक एक्सपीरियंस भी है, शायद मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगा कि कैसे वो मेरे साथ भी घटित हुआ। तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। तब तक आप जो हैं वो स्वस्थ रहें,
मस्त रहें। भगवान शिव की, माँ भगवती की आप लोगों के ऊपर असीम कृपा बनी रहे और बिना किसी भ्रम के, बिना किसी अविश्वास के आप जो हैं माँ भगवती की कृपा को भी प्राप्त करें, भगवान शिव की कृपा को प्राप्त करें, क्योंकि शिव शक्ति दो नहीं एक ही है। और जब वो समृद्ध कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी तो आप निरोगी रह करके, दीर्घायु होकर के अपने जीवन की भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति की तरफ अग्रसर होते रहें और कोई भी बाधा जो है वो आपके परिवार की खुशियों के मार्ग को, सुख के मार्ग को बाधित न कर पाए और आप सुख से, खुशी से अपने जीवन की भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होते रहे। यही हमारी कामना है और यही हमारी शुभकामना भी है। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता।